ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की तरफ से मैं पायल जैन आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के नोटिफिकेशन में PNRD यानी कि पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट असम रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट है www.rural.assam.gov.in। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा और यह इसकी वेबसाइट थी। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट है 28 अगस्त 2020, यानी कि ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2020 तक है। तो इसके लिए ऑनलाइन के लिए जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2020 है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, जो कि इस प्रकार है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत में टोटल पोस्ट है 39, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर WC के अंदर 46 और सीनियर ग्राम सेवक 88 पोस्ट, और गांव पंचायत सेक्रेटरी के लिए 578, टैक्स कलेक्टर कम रोड मोहर में 243 और जूनियर असिस्टेंट के अंदर 10 पोस्ट। ये तो थी टोटल पोस्ट। ये टोटल पोस्ट होती है 1004। अब हम यहाँ फीस की बात कर लेते हैं। तो देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फीस जो है वो यहाँ नहीं रहेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो नेशनल इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और साथ में रेसिडेंसी असम के होना चाहिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम में, यानी कि रोजगार कार्यालय जो पंजीयन होता है उसमें असम में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से लेके 38 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन की छूट में 10 साल के लिए PWD की यहाँ पर 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो सभी श्रेणी के व्यक्तियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। गांव पंचायत सचिव के पद को छोड़कर व्यक्ति कॉमर्स में उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरी टर्म एंड कंडीशन यह है कि लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ में लोकल लैंग्वेज असमिया या बंगाली या बूडो या किसी भी जो भी स्थानीय भाषा है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ फिजिकली फिटनेस भी होना चाहिए, मेंटल और फिजिकली दोनों ही तरफ से फिट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस पोस्ट का कैसे हुआ है। तो असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत के अंदर यदि हम PH कैटेगरी में यदि बात करते हैं तो 2 पोस्ट है। असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर WC में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सीनियर ग्राम सेवक के अंदर 4 पोस्ट है और 1 पोस्ट RWF में है। RFW यानी होता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन। गांव पंचायत सेक्रेटरी के अंदर 23 पोस्ट है और 7 पोस्ट जो है वो RFW के लिए है। टैक्स कलेक्टर कम रोड जिसके अंदर 10 पोस्ट है और RFW के अंदर 3 पोस्ट है। तो RFW मतलब बता ही दिया है कि रिजर्व फॉर वुमेन के लिए पोस्ट है। तो यदि हम टोटल पोस्ट की यदि बात करते हैं तो टोटल पोस्ट यहाँ पे PH में 40 है, 40 है और 11 पोस्ट RFW की है। तो ऐसे टोटल पोस्ट 51 हो रही है। और रिजर्वेशन कैटेगरी में यदि बात कर लेते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप में 4% का रिजर्वेशन है, जिसमें 1% ब्लाइंड लो विज़न के लिए है, 1% डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है और 1% ऑर्थोपेडिक के लिए है और 1% ऑस्टिम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो जो कैंडिडेट है जो ये सारी टर्म एंड कंडीशन फुलफ़िल करते हैं और इस फॉर्म को फिल करने के लिए उन्हें 3 बार ऐसे प्रेफरेंस में वो चाहे तो 3 पोस्ट के लिए ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, इस तरीके से जो है आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी। वो फ़ोटो आपका क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए और वाइट
बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर की यदि बात करते हैं तो सिग्नेचर ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से वाइट पेपर पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो यह रिटर्न एग्ज़ाम होगी, 100 मार्क्स की होगी। OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होगी जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.05 जो है वो ईच क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके अंदर 3 अलग अलग सब्जेक्ट से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यह एक सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा जनरल नॉलेज रहेगा, और स्पेशल जो है वो वहाँ पे असम से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंग्लिश। तो इस तरीके से एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न रहेगा। और ये जो है पोस्ट ऑफ गांव पंचायत सेक्रेटरी जो है उसके अंदर जो है वो अकाउंटेंसी के कुछ पार्ट्स जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। इस तरीके से 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और यह 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। तो इस प्रकार से यह इसका पूरा नोटिफिकेशन था। आई होप आपको यह कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट करें।